गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 8 हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री का क्लास 8 का चैप्टर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर 8 है एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी स्टडी अबाउट द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हम एजुकेशन के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द ब्रिटिश पॉलिसीज़ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे भारत में तो उन्होंने एजुकेशन के एरिया में किस तरह की पॉलिसीज़ बनाई उनके बारे में पढ़ेंगे। About the role of enlightened Indians in spreading western scientific education। हम उन भारतीयों का बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को फैलाने में, हिंदुस्तान को फैलाने में या आम करने में क्या काम किया, क्या रोल प्ले किया। एंड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। जो भारत के नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम। बिफोर द ब्रिटिश रूल एजुकेशन इन इंडिया वाज इम्पार्टेड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, पाठशाला, मकतब्स एंड मदरसा। अंग्रेज़ों के आने से पहले हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम था वो कुछ इस तरह का था कि यहाँ पर जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती थी तो या तो वो एलिमेंट्री स्कूल के ज़रिए करवाई जाती थी या पाठशाला या मकतब या मदरसे। तो ये वो जगह थी जहाँ पर बच्चे एजुकेशन हासिल करने जाते थे। However, the courses were based on the old texts like the Vedas and their commentaries which had not kept pace with the change in the world। और जो भी सिलेबस में पढ़ाया जाता था, जो टेक्स्ट थी वो किस पर बेस्ड होती थी, जो वेदास वगैरह पर। अब दुनिया में जो चेंजेस आ रहे थे बहुत तेज़ी के साथ, तो एजुकेशन सिस्टम उससे बहुत दूर था हमारा। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो किस पर बेस्ड था, वेदास वगैरह पर। इवेंचुअली द इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन ट्रांसफॉर्म इन मैनी वेज अंडर द कंपनी रूल। लेकिन जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए तो उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस किए। वो क्या क्या चेंजेस किए वो हम आगे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन ईस्ट इंडिया कंपनी। हम सब जानते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश की थी। अब जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसकी किस तरह से शुरुआत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसको हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। द ईस्ट इंडिया कंपनी शोड वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के लोगों को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो ये नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान के लोग पढ़े लिख के हमारे बराबर आ जाएं। ऐसा कोई उनका इंटरेस्ट नहीं था। ओनली अ फ्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज सेट अप टू इंश्योर स्टीडी सप्लाई ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज़ टू द लॉ कोर्ट रन बाय द कंपनी इन इंडिया। बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जिनको इसलिए सेटअप किया गया ताकि जो इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी में काम करते हैं वो वहाँ पर जाकर एजुकेशन हासिल करें। देखो बेसिकली जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी कन्वर्सेशन की। कन्वर्सेशन बहुत मेन प्रॉब्लम थी कि हम लोग उनको नहीं समझ पा रहे थे और वो हमें नहीं समझ पा रहे थे। जब कोई इंसान दूसरी कंट्री में जाकर अपना बिजनेस सेटअप करेगा तो ज़रूरी है कि लोग उसकी बात को समझें, क्योंकि उसे काम करवाने के लिए लेबर चाहिए। फैक्ट्री है, कंपनी इस्टेब्लिश्ड की है तो कंपनी को चलाने के लिए मैन फोर्स लेबर चाहिए। अब लेबर से आप कब काम ले सकते हैं, जब लेबर आपकी बात को समझेगी। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ थे कंपनी में, जो इंडियन एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे वो नहीं समझ पाते थे अंग्रेज़ों की भाषा। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी। इसलिए इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि कुछ इंस्टीट्यूशंस खुलवा देंगे जहाँ पर ये इंडियन एम्प्लॉयज़ पढ़ सकें। This knowledge of classical language was utilized by the British to establish correspondence with the native states। उनकी जो नॉलेज थी, जो क्लासिकल नॉलेज थी, उसको इन लोगों ने यूटिलाइज़ किया। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ ब्रिटिशर्स भी ऐसे थे जिन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस को सीखा सिर्फ इसीलिए ताकि ये प्रॉपर कन्वर्सेशन हो सके टू इस्टेब्लिश। और फिर उन्होंने नेटिव स्टेट्स को इस्टेब्लिश्ड किया। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ वर्क, पहला इंस्टीट्यूशन क्या था जो कौन सा था जिसको अंग्रेज़ों ने इस्टेब्लिश किया,
कलकत्ता मदरसा सेटअप बाय वारेन हेस्टिंग इन 1781। कलकत्ता में एक मदरसे को सेटअप किया गया, वारेन हेस्टिंग ने किया था 1781 में, फॉर द स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉ एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। ये मदरसा क्यों इस्टेब्लिश किया गया? ताकि जो मुस्लिम लॉज हैं उनको समझा जा सके। संस्कृत कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द जोनाथन डनकेन एट बनारस इन 1791। संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया बनारस में 1791 में जोनाथन ने किया था, इसलिए ताकि हिंदू लॉ और हिंदू फिलॉसफी को समझा जा सके, क्योंकि जब तक वो हमें नहीं समझ पाते वो यहाँ पर अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकते थे। मैंने अभी आपको बताया था बहुत सारे फॉरेनर्स ब्रिटिशर्स ऐसे थे जिन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस को सीखा। द फोर्ट विलियम कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1800। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में इस्टेब्लिश किया गया फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट, किस लिए? जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको ट्रेनिंग दी जा सके ऑफ द कंपनी के जो भी सिविल सर्वेंट थे, इन द लैंग्वेजेस एंड कस्टम ऑफ इंडियन। ठीक है, इंडियन कस्टम्स वगैरह की उनको ट्रेनिंग दी जा सके। देखो मकतब क्या होते हैं? स्कूल विच प्रोवाइड एजुकेशन टू अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम बिफोर द कमिंग। मकतब वो जगह, वो इदारा जहाँ पर मुस्लिम बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी। हिंदू बच्चे पाठशालाओं में जाया करते थे। क्लासिकल लैंग्वेज, द लैंग्वेज वर ट्रेडिशनली इन यूज़ इन इंडिया। ट्रेडिशनल लैंग्वेज वो होती है जिसको हम बहुत पहले से ही पुराने टाइम से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। वर्ड टर्म्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज लाइक संस्कृत। उसी ट्रेडिशनल लैंग्वेज को ही क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है। और ये कौन सी ज़बानें हैं? संस्कृत है, अरबिक है और पर्शियन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।